लाहौर में शहबाज गिल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तनकीदी सवाल भी पूछ रही है। वहां पर वो ये सवाल पूछ रही है कि आप इस टाइम मुस्लिम उम्मा की जो यूथ है उनके मकबूल तरीन लीडर हैं, तो आप अपनी मुस्लिम उम्मा की जो पूरी की पूरी उम्मा है उसकी यूथ है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आपने ये देखा कि अल्लाह ने, जैसे इकबाल ने फरमाया था कि अगर आप अपने 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 आप को बेहतर करेंगे तो अल्लाह मियाँ आपको इमामत का जो है वो सबके लीडर होने का आपको अजर देगा, आपकी तरफ पूरी दुनिया देखेगी। आपको ये भी बताता चलूं कि ये अल जज़ीरा का इंटरव्यू जो है ये बहुत पहले हुआ था और उन्होंने अपनी चॉइस पे इसे रन किया। इस टाइम पे हमारी चॉइस नहीं थी, या अल जज़ीरा ने अपनी चॉइस टाइम पे रन किया। इंटरव्यू पहले था जब OIC हो रही थी। जैसे आप सब सहाफ़ी हैं, आपको पता है सहाफ़ी हमेशा अपनी खबर को, अपने पीस को राइट टाइम पे करना चाहता है। उन्हें लगा OIC आ रही है, प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप कर रहे हैं इस टाइम पूरी मुस्लिम उम्मा की, तो उनको इस टाइम के ऊपर उन्होंने इस इंटरव्यू को नशर किया। और आपने देखा कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान हासिल करना चाहता था कि कोई सियासत, नफरत और तफरीक की बात नहीं करना चाहता था, बल्कि बात करना चाहता था एक होने का, इंसानियत के लिए। इमरान खान ने ये सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी। पूरी मुस्लिम उम्मा ने इमरान खान के पीछे लब्बैक कहा इस आवाज़ पर, जिस पर हम अपनी पूरी मुस्लिम उम्मा के शुक्रगुजार हैं, कौम के शुक्रगुजार हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत के हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से शर्फ बख्शा, पाकिस्तान को दोबारा से एजाज़ बख्शा कि आज पूरी मुस्लिम उम्मा ना सिर्फ यहाँ आ रही है बल्कि आपके लीडर, आपके बेटे, आपके भाई, आपके इमरान खान को खड़ी होकर सुन भी रही है और लब्बैक भी कह रही है। तो ये तो थी OIC के ऊपर बात जो बहुत मुस्बत हुई, और मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर हम एक मुस्बत बात करें। दूसरी बात मैं करूंगा, जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कल कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के खर्चे की बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खर्चा है वो कोई देता रहा है। अच्छा, ये बड़ा अजीब काम है। कल को हम कह दें कि फलां शख्स का शौहर है या फलां की बीवी, अगर वो आके टेलीविज़न पे कह दे कि मैं इसकी बीवी या शौहर नहीं हूँ, तो क्या आप उसके बाद भी मानते रहेंगे? नहीं, आपको फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी और माजरत करनी पड़ेगी। लेकिन ये इस कदर बेशर्म लोग हैं कि एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लां शख्स उनको ये पैसे देता रहा है। जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया तरीन साहब पे, उन्होंने आके कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर आ जाओ ना बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब ये कह दिया तो उसके बाद ये बात तो झूठ साबित हो गई। अगर मैंने ये कहा है कि ज़ीशान बख्श साहब ने मुझे फ़ोन दिया है या ज़ीशान बख्श साहब ने फ़लां शख्स को फ़ोन दिया और ये कहते मैंने नहीं दिया, तो बात ख़त्म हो गई। वहाँ पर आप उस इल्ज़ाम को या साबित करें आप सबूत के साथ, या माफ़ी मांगे जो आपने बात कही। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा को क्योंकि शौक़ है ग़ुलामी का, और कल उन्होंने दोबारा देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को दोबारा इज़्ज़त मिल रही, तो उन्होंने ये दिन दोबारा चुना ये बात करने का। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बूट के अंदर जो तस्मा है वो भी उनका अपना नहीं है। इमरान खान की तो हर चीज़ उनकी अपनी है, लेकिन ये बात सच है कि आप में से किसी का कद भी इमरान खान के बूट के तस्मे से ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपका सियासी कद तो इतना है कि अगर इमरान खान का बूट का तस्मा आपके इर्द गिर्द लपेट दिया जाए तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप इमरान खान के बूट के तस्मों के ऊपर इतनी फिक्र ना करें। हमें यह भी पता है कि आप लोगों के सांस रुके हुए हैं, आंखें बाहर आई हुई हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, आपके गले चोक हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले के इर्द गिर्द एहतसाब का फंदा डाल दिया है। आपने ये जो टीटियां लगवाई थी, जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आपको जवाब देना पड़ना है कि जिनकी तनख्वाहें इतनी कम थीं उनको ये आपने किस तरीके से 1.5, 3, 4 अरब उनके अकाउंटों में केड़ी फुफ्फी जमा करवा गई सी तुहाडी? वो जिहड़ी फुफ्फी सी उन्हें किहड़े तस्मियां दे विच बन के पैसे जमा करवाए सन, सानू दसो। आखिर आपको पता है इतने बड़े पैसे हों तो बंडलों के ऊपर कुछ बांधा जाता है ना। तो मुझे ज़रा मरियम औरंगज़ेब बताएं कि कौन से बूट थे जिसके तस्मों में ये बंधे हुए पैसे आपने दिए थे? ये आपका सबसे पहले मलिक मकसूद अहमद है जो चपड़ासी है, आपकी एक हमजा शहबाज की जो चौधरी शुगर मिल है उसमें, मेरे गांव के बिल्कुल करीब है ये, मैं जानता भी हूँ उस शुगर मिल को, जो आप अदालत के अहकामात के बरक्स उसके खिलाफ उखाड़ के आप साउथ पंजाब में ले गए, जहां पर आपने बदमाशी की, गुंडागर्दी की।
अदालती निज़ाम के खिलाफ भी, वहां पर बंदे की मंथली तनख्वाह है 25,000 रुपए। कितनी जी? 25,000। और उसके अकाउंट में जमा हुआ है 3.7 अरब, तकरीबन 4 अरब रुपए। तकरीबन ये कितने करोड़ होते हैं जी 4 अरब में? 400 करोड़ या 4,000 करोड़? 400 करोड़। अच्छा जी, 400 करोड़ रुपया एक कौन से बूटों के तस्मे थे जिसमें बांध बांध के आप जमा करवाते रहे? असलम कैशियर था जी, तनख्वाह दी 10,000। एक तो मैनू समझ नहीं आती, कैशियर 10,000 ते किवें रखते हैं? ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ 20-22,000 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10,000 ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ? एक कैशियर 10,000 पे रखिया सी तुसी। इसके नाम पे 2 अकाउंट थे, नाम इसका मोहम्मद असलम है, ये रमज़ान शुगर मिल में है, और इसके अकाउंट में तकरीबन 2 अरब 1.7 अरब ये जमा हुए। ये सानू दसो कि तुहाडी केड़ी सस जमा करवा के आई है, एक केड़ी फफे कुटनी है जिन्हें ये अकाउंट के पैसे जमा करवाए ने? अजहर अब्बास क्लर्क है भाई, यह तो गल वधी गई है, गल वधी खलोती है। मैनू पता लगा सी कि यहाँ पर एक सहाफ़ी खड़ा है, जियो का नाम नहीं लूँगा, मानेगा नहीं वो। जियो ग्रुप ने 2015 में उसको जो तनख्वाह दी थी, उससे आज उसकी तनख्वाह 20% कम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जियो ग्रुप जो मुल्क का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका एक सहाफ़ी यहाँ खड़ा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, चैलेंज करे मुझे वो, अगर वो कर सकता है तो, क्योंकि मैंने उसकी सैलरी स्लिप निकलवाई हुई है। उसको नहीं, उसने बताई होती तो डंके की चोट पे कहता। आप जो मुझे गंदी गंदी बातें बताते, मैं बताता हूँ ना, आप जजेस के खिलाफ सवाल करते हैं, दूसरी बातें मैं कह देता हूँ ना, वो भी कह देता। 2015 में जो तनख्वाह जियो ग्रुप दे रहा था उनको, उससे 20% कम दे रहा है, और सारा दिन महंगाई की खबरें चलाता है जियो ग्रुप। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दाल होगी, गरीब मर गया। तो ये गरीब नहीं है, ये रणजीत सिंह दा पोता है जिहदे नाम ते तुसी कोई स्टेट लाई हुई है, यह भी गरीब आदमी है। और आपको हमारी हुकूमत में पहले से ज्यादा इश्तिहार मिले हैं, यह भी मैनू समझ नहीं आती वैसे किवें हो गया है, लेकिन तुहानू इश्तिहार भी ज्यादा मिले ने साडी हुकूमत च भी। और पिछली हुकूमत जो 5 साल जदों तुसी इहदी तनख्वाह 20% घट कीती है ना, उदों तुहानू 5 सालां च 5 अरब रुपया मिले है। अच्छा, इसी तरीके से खुश होने की बात नहीं है, यहाँ दूसरे चैनलों के भी यही हाल है। ऊपर से खाई जाओ गवर्नमेंट से लेके, रिपोर्टर को तनख्वाह नहीं दे रही, रिपोर्टर की बारी है, हुकूमत ऐड नहीं दे रही। और फवाद चौधरी गरीब थक गया ऐडा दे दे के, पैसे दे दे के इन्होंने, पर थल्ले तनख्वाह नहीं देनी किसी को। और हाँ, मुझे पता है कैमरामैनों को भी नहीं मिल रही भाई, मैं आपको कैसे भूलूं मौलवी साहब, आपका पता है आपके तो हालात यही हैं। जिवें कैशियर लभ्या होया ना 10,000 च, तुसी भी इंजी लभे हो इन्होंने, तुहानू तो तनख्वाह भी पूरी नहीं देंदे। अब जरा सुने मेरी बात आगे। गुलाम शब्बर कुरैशी ये स्टोर कीपर है, ये इतने सस्ते बंदे कैसे मिलते हैं? 10,000 का कैशियर, अच्छा 9,000 का जो है क्लर्क। अगली गल सुनो, 9,000 ते क्लर्क लभ्या होया है अब्बास जेड़ा है, उसके अकाउंट में 1.6 अरब रुपया जमा करवाया। गुलाम शब्बीर जो है वो स्टोर कीपर है, 10,000 दे विच लभ्या सी, ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 अरब जमा करवाया। खिजर हयात जो है वो असिस्टेंट था। अब असिस्टेंट की तनख्वाह मेरे ख्याल में क्लर्क से कम होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं स्पेशल असिस्टेंट ना होवे जिवें मैं, वो 21,500 सी ਉਹਦੀ तनख्वाह, 1.4 अरब ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। गुलजार अहमद खान लेट ये फौत हो गए ने, फिर भी अकाउंट चलता रहा है। मैं तो इस्लामाबाद दे विच भी दसिया सी, खानेवाल में मुर्दे के 2 वोट डलवाए इन्होंने, आपको याद होगा। मुर्दों में नंबर 1 पार्टी है PMLN। जैसे ही बंदा मरता है इन्होंने बंदे रखे हुए हैं, ये उनके नाम लिख लेते हैं, ये वोट उस दिन से उनका हो जाता है, नून का। उसका फिर एक नहीं 2-2 वोट पड़ते हैं। आज अगर आप दोज़ख में इलेक्शन करवाएं, मैंने पहले आपको कहा था PMLN भारी अक्सरियत से कामयाब होगी वहां पर, क्योंकि सारी इनकी जान पहचान वहां बैठी हुई है, जाली जो इन्होंने नाम बनाए हुए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गुलजार अहमद खान साहब की 12,800 तनख्वाह थी, 1.2 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा हुआ। इकरार हुसैन क्लर्क है, 13,000 तनख्वाह थी, 1.1 अरब इनके अकाउंट में जमा हुआ। अनवर असिस्टेंट है, 15,000 तनख्वाह है, तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा पैसे इसमें जमा हुए, तकरीबन 83 करोड़ के करीब, 8 कह दिया माजरत, 88 करोड़।
यासीन क्लर्क है, अच्छा इस क्लर्क की 31,000 तनख्वाह है। ये जिस तरह था ना, शहबाज शरीफ का वालिद जो थे वो गरीब आदमी थे, नवाज शरीफ के वालिद रईस आदमी थे। ये वही काम यहाँ हो रहा है। एक क्लर्क की तनख्वाह 9,000, दूसरे क्लर्क की तनख्वाह उन्हीं मिलों में उन्हीं जगहों पर। ये रमजान शुगर मिल की बात बता रहा हूं मैं। एक रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 9,000 और दूसरे रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 31,000। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। एक मिल दे दो क्लर्कों की तनख्वाह जितना फर्क। हाँ वैसे जो 31,000 वाला है ना, उसने काम भी और डाला है। उसने तकरीबन 71 करोड़ जो है वो अपने अकाउंट में जमा करवाए। ये लिस्ट लंबी है, आपका वक्त खराब होगा, आप इस लिस्ट से थक जाएंगे। ये तस्मों में बंधने वाली लिस्ट नहीं है मरियम औरंगजेब साहबा। और आपको प्राइम मिनिस्टर के तस्मे नजर आते हैं, आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए, जो यहाँ 15-20 दिन जो तमाशा लगाया गया पाकिस्तान में, जो अरबों रुपए एक शादी के ऊपर खर्च किए गए इस गरीब कौम के, और वो जिनके गले में डालें, अब उन्हें ये नहीं पता आगे आपको टिकट मिलना है कि नहीं मिलना उनको लाहौर से। वो लाहौर के लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार हैं जिन्होंने शादी पे कुमकुमे जलाए, लाइटें जलाई आपकी तरफ से, जिन्होंने भारी भरकम सारियां रकमा खर्च की थी तो थे। और ये एटीएम की बात बड़ी करते हैं, आपने सुना होगा इनके मुंह में एटीएम बहुत है। इमरान खान का एटीएम तो कोई नहीं, उसका एटीएम तो जो है वो उसकी अपनी जात है। आपने तो लिख के माना था कि कतरी साडे भी, साडे प्यो दे भी, साडे दादे दे भी एटीएम सन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मैं अजरा मजाक बात नहीं कर रहा। आपने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कतरी जो है वो हमारे एटीएम है। आपने ये लिख के माना था कि ये लंदन के अपार्टमेंट उन्होंने हमें भीख में दे दिए थे। क्या आप उनके घर में फर्श साफ करते थे कि उन्होंने आपको भीख में दे दिए थे, या कोई चांपी शांपी कर दे सो, कोई तेल शेल मार दे सो उन्होंने? मतलब केड़ी खिदमत कर दे सो तुसी, केड़ियां सर्विसेज दित्तियां ने कतरियां नू? को साडे पल्ले पाओ, कतरियों को कौन सी सर्विस है? अगर तो कोई ऐसा काम है जो यहाँ पर शाहिद चौधरी साहब भी कर सकते हो तो मैं इनका ये काम छुड़वाऊं रिपोर्टिंग का। अगर क्लर्क शलर्क बन के कोई और काम करके अरबों रुपए हो सकते हैं, उधर अपार्टमेंट में मैं और शाहिद साहब दोनों चले उधर, हम भी वो काम कर लें। तो हमें सिर्फ ये बता दें आप कि आपने क्या सर्विसेज दी थी कतरियों को कि उन्होंने आपको ये अपार्टमेंट दे दिए भीख में या तोहफे में या इनाम में या आपकी रेम्यूनरेशन में, या आप तो आपने तो खुद अदालत में कहा था कि हमारे एटीएम कतरी हैं। आप किस मुंह से दूसरी बातें करते हैं? और मैं दो बातें और करना चाहता हूं आखिर पे कि जो शहबाज शरीफ की करप्शन है, उसमें मैं कल भी एक टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था, परसों भी देख रहा था। एक अजीब नून लीग के लफाफों ने, जो सहाफ़ी नून लीग से लफाफे लेते हैं और लेते रहे हैं, उन लफाफों ने एक अजीब तमस्खर शुरू किया हुआ है। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है जो आपको दिखा दिया है। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, दिखा दिया है। आप सब सहाफत करते हैं, आपको पता है सहाफत का एक ही असूल होता है। असूल होता है कि जब कोई बंदा बात कहे, सबूत दे, उस सबूत को जुटलाओ, या जिसके खिलाफ सबूत हो उससे सवाल पूछो। यही होता है ना। ये रख दिया हमने सबूत, अकाउंट भी बता दिए, अकाउंट नंबर भी बता दिए, बैंक भी बता दिए, 9,000 वाला क्लर्क भी बता दिया, पीएन भी बता दिया, और ये भी दस दिता कि इन्हां दी फुफियां 2-2 अरब 4-4 अरब जमा करवानियां रही ने। अब ये लफाफे हमसे पूछते हैं। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका इस मौके पर अपोजिशन बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज पर तनकीद की जा रही है उनकी जानिब से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।